संसद का मॉनसून सत्र हंगामेदार रहा, ये बताने की जरूरत नहीं। कुछ मुद्दे रहे जो हंगामे के केंद्र में रहे। सत्र का ज्यादातर वक्त बर्बाद हुआ और जो कुछ थोड़ी बहुत चर्चा भी हुई उसमें लोकसभा के 3 दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में लगे। मणिपुर पर पीएम के बयान की मांग पर हंगामा होता रहा। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जो लोकसभा में गिर गया। दिल्ली सेवा बिल पर हंगामा हुआ लेकिन ये विधेयक संसद से पारित हो गया। मॉनसून सेशन में लोकसभा में जान लीजिए 20 बिल पेश हुए जबकि 22 बिल लोकसभा से पास हुए। इनमें से ज्यादातर बिल बगैर किसी चर्चा के पास हो गए। एक और विधेयक जो संसद में पेश हुआ वो है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाला बिल। ये महत्वपूर्ण है। इस बिल पर संसद में ज्यादा हंगामा तो नहीं हुआ लेकिन संसद के बाहर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बिल पर हंगामा जारी है। हंगामे के बीच लाल कृष्ण आडवाणी का नाम भी बार बार उठ रहा है। ये नाम क्यों आ रहा है ये आपको बताएंगे और ये भी कि दिल्ली सेवा बिल और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले बिल में कॉमन क्या है। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अभी कैसे होती है इस सिस्टम में। चुनाव आयोग में अभी एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त, जबकि 2 चुनाव आयुक्त जो है वो भी रहते हैं। इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की प्रक्रिया, तीनों की जो नियुक्ति है वो 6 साल के लिए होती है लेकिन 65 साल की उम्र पूरी होते ही उनको रिटायरमेंट मिल जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति केंद्र सरकार के अनुमोदन पर राष्ट्रपति करते हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की मौजूदा व्यवस्था 30 साल से चली आ रही है। हालांकि आजादी के बाद से अब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकारों के अनुमोदन पर ही हुआ करती थी लेकिन चुनाव आयुक्त की कुर्सियां वक्त वक्त पर कम और ज्यादा की जाती रही है। 1950 में भारत में चुनाव आयोग का गठन हुआ। इसे देश में चुनाव कराने की जिम्मेदारी मिली। 15 अक्टूबर 1989 तक चुनाव आयोग में सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त का ही पद हुआ करता था। 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक चुनाव आयोग में 2 चुनाव आयुक्त और जोड़े और 3 सदस्य उसके बाद हो गए। 2 जनवरी 1990 से 30 सितंबर 1993 तक चुनाव आयोग में फिर से सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त का ही पद बाकी रह गया। फिर 1 अक्टूबर 1993 को पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने कानून में संशोधन किया। मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 चुनाव आयुक्त के पद को वापस शामिल किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की बराबरी का जो दर्जा है वो मिला हुआ है और रिटायरमेंट की उम्र भी 65 साल तय की गई है। तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन सेशन ने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती दी लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई। समय समय पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सवाल ऐसे ही उठते रहे हैं। सरकारों पर आरोप लगते रहे हैं कि वो अपनी सुविधा के मुताबिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियां करते हैं। फिर उन अफसरों को या फिर नियुक्त किया जाता है सरकार की तरफ से जो उनके कहने के मुताबिक काम करे। ये आरोप हमेशा लगते रहे हैं। सरकार के जरिए सीधे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बदल दिया था। 5 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार के जरिए सीधे ना होकर एक समिति के जरिए हो। कमेटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हो जबकि लोकसभा में नेता विपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके सदस्य हो जाए। आयुक्त के नाम पर फैसला बहुमत से किया जाए। इसके बाद नाम राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नियुक्ति हो जाएगी। यानी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो ठीक वैसे ही बनाई जाए जैसे सीबीआई चीफ चुनने का प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट से ये जो फैसला आया वो इस साल 2 मार्च को और 10 अगस्त को सरकार ने राज्यसभा में बिल पेश कर दिया था। इस नियुक्ति की प्रक्रिया में कैबिनेट मंत्री को शामिल किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष का तर्क है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को बदल देना चाहती है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो सरकार के इस कानून पर ही सवाल उठाते हुए लाल कृष्ण आडवाणी की एक चिट्ठी ट्वीट कर दी। 2 जून 2012 को बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को एक चिट्ठी लिखी थी। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कोलेजियम के जरिए हो और इसमें प्रधानमंत्री चेयरमैन हो जबकि मुख्य न्यायाधीश, कानून मंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष इसके सदस्य होने चाहिए। कोलेजियम के जरिए नियुक्ति होनी चाहिए और कौन कौन लोग होने चाहिए वो आपको सामने दिखाई दे रहा है। और ये चिट्ठी किसी और ने नहीं,
लाल कृष्ण आडवाणी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को लिखी थी, मनमोहन सिंह को। इस चिट्ठी में आडवाणी ने क्या तर्क दिया, ये कि इस बदलाव के लिए किसी संविधान संशोधन की भी जरूरत नहीं है और ये सिर्फ एक आदेश के जरिए संभव है। अब विपक्ष का तर्क है कि केंद्र सरकार अपने पुराने नेताओं के कथन से भी किनारा कर रही है। राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल के दौरान हुई बहस में भी केंद्र पर यही आरोप लगा था। वाजपेयी सरकार और वाजपेयी सरकार के उप प्रधानमंत्री आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी इस सदन के भीतर एक बिल लाए, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2003, जो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देता है। यह बिल आडवाणी जी इस सदन के भीतर लाए और कहा कि दिल्ली को अधिकार देने की जरूरत है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा भाजपा दिलाएगी। सिर्फ संविधान का और लोकतंत्र का अपमान नहीं है, यह बिल लाल कृष्ण आडवाणी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, मदन लाल खुराना जी का, सुषमा स्वराज जी का, अरुण जेटली जी का, सबका अपमान करने का और उनके 40 साल के संघर्ष को मिट्टी में मिलाने का काम करता है। सर, अब विपक्ष के तर्क अपनी जगह दुरुस्त लगते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाने का अधिकार ही केंद्र के जिम्मे छोड़ दिया है तो फिर इतने हंगामे और हल्ले की जरूरत नहीं लगती है। हालांकि ये बिल अभी सिर्फ पेश हुआ है, अभी इस बिल पर चर्चा होना बाकी है। संसद सत्र आज खत्म हो चुका है और अब अगला सत्र सर्दियों में शुरू होगा। कम से कम तब तक तो ये बिल सदन के गलियारों में ही ऐसे घूमता रहेगा, लेकिन तब तक हम ये उम्मीद करते हैं कि बीच का कोई रास्ता निकालकर और जो कोर्ट ने कहा है उसको आधार बनाकर इस कानून को देश हित में सोच समझ कर लाया जाए।